ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए थे। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य भी हैं जो फ्रांस और नीदरलैंड के दौरे पर थे। कैसा रहा दौरा सर? सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, दौरा बहुत उत्साहवर्धक है और जिस प्रकार से इस समय भारत का डंका, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे विश्व का कोई देश हो, चारों तरफ बज रहा है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की धूम मची हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उत्तर प्रदेश में आयोजन किया है, जिसके लिए इतना भारी भरकम निवेश आने वाला है कि शायद अभी जो लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, उस दिन श्री अखिलेश यादव जी को नींद नहीं आएगी। लगता है सर अखिलेश यादव का कहना यह है कि कागजों पर ही एमओयू साइन हो रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो श्री अखिलेश यादव जी पूरा, जब उन्होंने कोई इन्वेस्टर समिट यूपी में नहीं कर सके थे और जा करके उन्होंने दिल्ली में किया था, तो पूरा जा करके एक एक जहाज में भर भर के नोट ले आए थे क्या? पहले तो एमयू ही साइन होता, सिस्टम तो यही है। उसके बाद वह कंपनी निवेश करती है। वह निजी क्षेत्र की जो विश्व की मतलब लीडर कंपनियां हैं, सरकारी क्षेत्र की जो विश्व की लीडर कंपनियां हैं किसी भी क्षेत्र की, वह सब इतना उत्साहित हैं। मैं तो स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि भारत के प्रति भरोसा और भारत के लोगों का सम्मान। मैंने वहां भारतवंशियों के साथ भी 2 मीटिंगें की, नीदरलैंड में भी किया और फ्रांस में भी किया। और जिस प्रकार से मैंने कहा, एक मैं जानना चाह रहा हूं, मेरे मन में इस बात की उत्सुकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने के बाद आपका सम्मान, आप विदेश में रहते हैं, आप प्रवासी भारतीय हैं, बढ़ा है कि घटा है? कहें कि 1000 गुना बढ़ा है, ये एक स्वर में सब लोगों ने कहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और विश्व में इस समय भारत की और भारत में उत्तर प्रदेश की धूम मची हुई। सर लगातार आप रहे हैं, एक कह सकते हैं नया प्रयोग किया है सरकार ने, तमाम मंत्रियों को भेजा है। भरोसा वहां पर जो है निवेशकों का उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है सर किस वजहों से बढ़ा है? क्या ऐसी नीति रही सर? देखिए, निवेश एक तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास की, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, साथ ही जो हमारे प्रदेश की आबादी 25 करोड़, अर्थात अगर यहाँ उत्पादन है तो यहाँ उपभोक्ता भी हैं। और उत्तर प्रदेश का उत्पादन अगर पूरे भारत के अंदर भेजें तो 140 करोड़ लोग उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हैं। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र की, जिसमें दुनिया का 65% हिस्सा वह कंपनियां बनाती हैं और उसको यहाँ भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जब अपना वह इंडस्ट्री लाएंगे, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, और चाहे आईटी सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में हो, तो इन सभी क्षेत्रों में जो लोग आएंगे भारत के अंदर, वह अपना कार्य प्रारंभ करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर उसको बेचने का उनको रास्ता खुलेगा। और कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके बड़े बड़े मतलब निवेश चीन के अंदर थे, वो इतना उत्साहित हैं वह सब भारत आने के लिए, भारत के उत्तर प्रदेश में आने के लिए, यहाँ की कानून व्यवस्था के कारण, यहाँ के प्रोत्साहन की नीति के कारण, क्योंकि हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियां बनाई है और नीतियों के कारण से पूर्व की सरकार से लगता है सर लोगों का वर्तमान की सरकार में जो निवेशकों की, अगर खास तौर से विदेशों की बात करी जाए, भरोसा बढ़ा है, जिसकी वजह जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? निश्चित तौर से देखिए, इसमें अगर दुनिया के अगर किसी देश का निवेश आ रहा है तो उसकी वजह तो केवल और केवल और केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी। और उत्तर प्रदेश में अगर निवेश आ जा रहा है तो वह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया काम है। मजबूत कानून व्यवस्था है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये इंफ्रा देख करके जो हम दुनिया के दूसरे देशों में देखते हैं कि जैसे उनके हाईवे हैं तो वैसा हमारा हाईवे है, उनके एक्सप्रेस वे जैसे हैं वैसे हमारे एक्सप्रेस वे हैं, उनके देश के अंदर जो सुविधाएं देखने को हमें मिल रही हैं उससे अच्छी कई देशों की तुलना में हमारे देश के अंदर है। तो अब हमारा देश और हमारा उत्तर प्रदेश सब किसी से पीछे नहीं। वहां पर जाके आपने कितना अपने आप को सर गौरवान्वित महसूस किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हमें भारत में ही होता है,
बाकी हम भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ जा कर के वहाँ क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कैसे उन लोगों ने ग्रोथ किया है, उसको कुछ सीख करके समझ करके आते हैं। और वहाँ के जो निवेशक हैं, और जिन देशों में मैं गया हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे जाने के बाद वह हमारे देश में आ रहे हैं, इसके पहले से भी उनकी सैकड़ों कंपनियां भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर एक रही हैं। आखिरी सवाल है सर, कोरोना को लेकर जहां सरकारें निर्देश जारी कर रही हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहुल गांधी की यात्रा को स्थगित करने के लिए उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो दोहरा रवैया अपना रही, कैसे देखते हैं? मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी फ्लॉप साबित हो रही है। वह केवल मीडिया के माध्यम से बहाना चाहते थे। यद्यपि चीन के जो हालात हैं उसको देख करके भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें अगर ये श्री राहुल गांधी जी से कहा है, तो एक नैतिक दायित्व तो होता है देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता का, कि उसको गंभीरता से लेते, उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके साबित कर रहे हैं कि उनकी यात्रा फ्लॉप है। और फ्लॉप यात्रा में उस चिट्ठी को बहाना बनाने के, ये तो एक चिट्ठी व्यक्तिगत हो गई थी, इसको सार्वजनिक करने का उचित नहीं था। बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार से बात करने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद थे। अपने विदेश दौरे के बाद वो लखनऊ पहुंचे हैं और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि एक बड़ा निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।